बेटा यहाँ पे ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। पहले थोड़ा सा ये भी ब्रीफ कर दूं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि सीबीएसई के हिसाब से अब पेपर में 50% जो आपका वेटेज होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का रहने वाला है, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। और ये सीबीएसई की साइट से उठाया हुआ ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आराम से देखिए और समझिए कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर का है ये क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हम लोगों को दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, एक है जी एक्स और एक एच एक्स। ये आप देख सकते हो, ये जो डार्क ब्लैक में है ये है जी एक्स और लाइट कलर का जो ग्राफ है ये है एच एक्स। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम लोगों को जी एक्स और एच एक्स की इक्वेशन ही नहीं गिवन है, बस एक ग्राफ बना के छोड़ दिया। अब उसने क्या बोला है कि जब एच एक्स जो ये लाइट कलर का ग्राफ है, अगर आप उसको x-3 से डिवाइड करते हो तो वो कहता है उसको डिवाइड करने से रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या है, k। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब प्रॉब्लम अगेन वही है कि एच एक्स अगर पॉलिनोमियल गिवन होगा तो मैं उसको x-3 से डिवाइड करता हूँ, मैं बहुत इजीली बता सकता हूँ कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी। लेकिन जब ग्राफ दिया हुआ है और आपके पास उसको किसी नंबर से डिवाइड करना है और फंक्शन दिया नहीं हुआ है, तो उसको करना कैसे। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। 3 एग्जांपल्स लिए हैं मैंने यहाँ पे। ये 3 अलग अलग ग्राफ्स आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ग्रीन कलर का ग्राफ है x-2 होल स्क्वायर, जो कि ये पैराबोला है। ब्लू कलर का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है। एच एक्स जो है वो क्यूबिक फंक्शन है, जो कि ये रेड कलर से में दिख रहा है आपको। सो हम इससे ये समझेंगे कि अगर सिर्फ पॉलिनोमियल हमारे पास हो, क्योंकि आप इससे रिलेट कर पाएंगे, आपके पास इक्वेशन है, आपके पास उसके रिलेटेड ग्राफ भी है, तो हम ग्राफिकली कैसे रिमाइंडर ढूंढ सकते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो अगर लेट्स से मेरा ग्राफ, मैं ग्रीन कलर के ग्राफ की बात करूं और मैं आपको ये बोलूं कि अगर मेरा ग्राफ x-2 का होल स्क्वायर +3 का रिमाइंडर क्या होगा जब वो किससे डिवाइड किया जा रहा है, x-2 के साथ। x-2 के साथ उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो वो कैसे निकालना है। तो हमने क्लास 9th में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि हम क्या करेंगे, जिस नंबर से, जिस पॉलिनोमियल से मुझे डिवाइड करना है उसको हम क्या रख लेंगे, इक्वल टू 0। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये वाला वैल्यू हम लोग कहाँ डालेंगे, जो मेरा पॉलिनोमियल है जिसका रिमाइंडर मुझे चेक करना है। तो x की वैल्यू 2 जब मैं यहाँ डालूंगा, सो मेरा ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, यानी कि मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। तो हमारी लर्निंग देखिए क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर 3 है। ये है फॉर ग्राफ नंबर 1। अभी हम वापस आएंगे ग्राफ पे। सेकंड, सेम अगर मैं पूछूं कि x+2, अगर मैं इसको x, जो मेरा जी एक्स है ग्राफ ब्लू कलर का, इसको मैं x-4 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। तो मैं क्या करता हूं, जिस नंबर से मुझे डिवाइड करना है यानी कि x-4, उसको मैंने 0 के इक्वल रखा। सो x की वैल्यू आ गई 4, और इस 4 को मैं कहाँ डालूँगा, इधर, यानी कि मेरा रिमाइंडर कितना आएगा इस केस में, 6। ठीक है। सो ये मेरी सेकंड ऑब्जर्वेशन है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड। नेक्स्ट है मेरा ग्राफ क्यूबिक, ये वाला, जो कि आप यहाँ पे रेड कलर में देख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप इस ग्राफ को x से डिवाइड करेंगे, सिंपल x से, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। यानी कि आप x की वैल्यू क्या डालोगे, 0। तो ज़रा इस पॉलिनोमियल में 0 डालते हैं। सो क्या आएगा, -1 का क्यूब +4, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 3। कब, जब आपने इसको डिवाइड किया 0 से। सो हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में फटाफट से लिख लेते हैं। सो पहले वाले पॉलिनोमियल में x की वैल्यू जब 2 थी तो मेरा रिमाइंडर कितना आया, यहाँ रिमाइंडर लिख लेते हैं, 3। दूसरे में मैंने x की वैल्यू 4 डाली, मेरा रिमाइंडर कितना आया, 6। तीसरे में मेरे x की वैल्यू 0 थी, मेरा रिमाइंडर कितना आया, 3। अब अगर आप ध्यान से देखें, वो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है। सो मैं आता हूँ अपने ग्रीन कलर के ग्राफ पे।
मैंने क्या करना है, अगर मेरे पास ग्राफ हो, अब हम टैली कर सकते हैं ना कि हमारे पास रिमाइंडर्स हैं क्या, हम सही ऑब्जर्वेशन में हैं भी हैं कि नहीं। तो x की वैल्यू 2, अभी मैं फर्स्ट ग्राफ ले रहा हूँ ग्रीन कलर वाला, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 कहाँ है आपकी, ये रही। आपने क्या करना है, उस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन हमेशा ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करनी है। तो वर्टिकल लाइन मतलब ऐसे, तो ये वैल्यू जब जहाँ पे भी ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी वो वैल्यू देख लीजिए, ये देखिए 4 और 2 के बीच में ये वैल्यू कितनी है, 3, जो कि हमारा क्या है, रिमाइंडर। अब चलते हैं दूसरे वाले उस पर, x इज इक्वल टू 4, ये ब्लू वाले ग्राफ पे, तो x की वैल्यू 4 मेरा ये रहा। तो हमने क्या सीखा कि हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ तक, जहाँ तक वो ग्राफ को टच नहीं करता। तो क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके लेके जाएंगे कहाँ तक, जहाँ पे वो ब्लू कलर के ग्राफ को टच कर रहा है। कहाँ टच किया, 6, हमारा रिमाइंडर इज 6। आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक जो रेड कलर का ग्राफ है, x इज इक्वल टू 0, तो कंसेप्ट वही है, x की वैल्यू 0, कहाँ है x की वैल्यू 0, ये रहा। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ पे वहाँ तक जहाँ पे वो इंटरसेक्ट नहीं करता, ये ले गया मैं ग्राफ रेड कलर के, ये देखिए ये वैल्यू भी कितनी है, 3। सो यानी कि हमने क्या करना होता है कि जब भी आपको रिमाइंडर निकालना होगा, सो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले में क्या किया था, x-2 से डिवाइड किया था, दूसरे वाले में x-4 से डिवाइड किया था, अगले वाले में x से डिवाइड किया था। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए हमने वो पॉइंट्स निकालने हैं, कैसे, जिससे डिवाइड करना है उनको 0 के इक्वल रखे, x की वैल्यू निकालनी है, और उन x की वैल्यू से हमेशा वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके जहाँ पे वो उस ग्राफ को कट करेगा वो आपका रिमाइंडर निकलेगा हर केस में। तो अब आते हैं हम अपने नॉर्मल क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखिए, अब किससे डिवाइड किया गया है इस बार, x-3। अब हमें इसका चिंता नहीं है कि हमारे पास ग्राफ है या नहीं है। तो आते हैं x, यानी कि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x-3 थे। तो मैं कहाँ चेक करूँगा वैल्यू, इसको 0 के इक्वल रख के, यानी कि चेक करके भी देख लेते हैं, x-3 की वैल्यू 0 रखी, यानी कि x की वैल्यू 3 पे अब मुझे रिमाइंडर देखना है। तो रिमाइंडर देखना है तो पहले मैं कहाँ ढूंढूंगा, x की वैल्यू 3 मेरा कहीं यहाँ है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमने क्या सीखा कि रिमाइंडर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, वर्टिकल लाइन। अब क्वेश्चन आएगा वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करें सर के ऊपर ड्रॉ करें। देखिए ऑब्वियस बात है, नीचे आप लेके जाओगे तो कभी भी ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सो ओनली ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद इज ये ग्राफ वर्टिकल लाइन ऊपर ही जाएगा। तो पहले ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू कुछ ये वाली वैल्यू होगी हमारी। अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अब x की उसने क्या बोला है कि जब x-3 से डिवाइड हो रहा है, विच ऑफ द दीज इज ट्रू फॉर द रिमाइंडर व्हेन gx इज डिवाइडेड बाय x-3। तो gx कौन सा है मेरा, ये ब्लैक वाला ग्राफ, और ऊपर किससे डिवाइड किया गया था, x-3 से ही। लेकिन जब x-3 से h ऑफ x को डिवाइड किया था तो यानी कि मुझे वो रिमाइंडर k था। अब पॉइंट नंबर क्या है मेरा, 3 ये है। तो मुझे hx निकालना है, hx पे रिमाइंडर। तो hx थोड़ा सा इसके ऊपर चल रहा है, अगर आप देखोगे ब्लैक ग्राफ के ऊपर है। तो आपने अगर उस पे रिमाइंडर निकालना है तो आप वर्टिकल लाइन को आगे लेके जाएंगे, मतलब यहाँ पे। तो रिमाइंडर की वैल्यू यानी कि कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वैल्यू क्या है आपकी, k। तो आप क्लियरली देख सकते हो gx पे अगर मैं इसको नाम दूँ रिमाइंडर k1, जो हमें वैल्यू नहीं पता, तो ये जो k1 है ये क्लियरली आप देख सकते हो k से छोटा है। सो k1 जो gx के जब ये वाला रिमाइंडर है वो k से क्या होगा, छोटा। सो आंसर क्या आएगा, इट इज लेस देन k।